नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का ये मामला जो कि पुराना मामला है, हत्या हुई थी अंकिता भंडारी की और उस हत्या के बाद अदालती कार्यवाही के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर मांग हो रही है सीबीआई जांच की और लोग सड़क पर उतरे, विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी, कांग्रेस सड़क पर उतरी और कई सामाजिक संगठनों ने इसकी मांग की। मुख्यमंत्री ने उनके मांगों को देखते हुए अंकिता के माता पिता से बातचीत कर उनकी सहमति से कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं अगर वो चाहेंगे तो। और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत के बाद जो फैसला लिया है वो फैसला है कि सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले की कराई जाएगी और सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। अब इस पर केंद्र सरकार फैसला लेगी और उसके बाद सीबीआई को निर्देश दिया जाएगा। सीबीआई अपनी टीम गठित करेगी और इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया और राज्य सरकार की ओर से प्रभावी और सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई। आरोपी सलाखों के पीछे हैं। ये पूरा मामला क्या था, चलिए हम आपको बता देते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना के एक सप्ताह के बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक और 2 अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 यानी साक्ष्य छुपाने, 354 ए यानी छेड़खानी और लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया और इसके बाद दोषी करार देते हुए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से वो जेल में ही हैं और इस ट्रायल के दौरान भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी। वहीं अब घटना के दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्पदीप को रिजॉर्ट में वीआईपी के आने की जानकारी दी थी। उसने पुष्पदीप को बताया था कि पुलकित आर्य उस पर एक बड़े वीआईपी को अतिरिक्त सेवा देने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन वीआईपी कौन था ये राज आज भी बरकरार है और इसी वीआईपी को लेकर ऑडियो टेप भी आए थे। ऑडियो टेप उर्मिला और राठौर की बातचीत का आया था और इसमें इस मुद्दे ने और तूल पकड़ा। वो कौन है वीआईपी, इसकी मांग की जाने लगी, जांच की, सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी और सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी होने लगा। अब सरकार ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली है। तो सवाल अब है कि अंकिता भंडारी को क्या सीबीआई की जांच के बाद अब न्याय पूरी तरह से मिल पाएगी? क्या सीबीआई न्याय दिला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल और इसी सवाल को आज हम समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने आज इस सीबीआई जांच की अनुशंसा का ऐलान करते हुए इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा, सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहा और दूसरा विपक्ष का अब क्या कहना है इस सरकार के फैसले के बाद। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के
विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। और ये बेटी की मृत आत्मा के लिए, उस भावना के लिए न्याय मांग रहा है जिसने एक वीआईपी की हवस का शिकार होने से इनकार कर दिया और अपने प्राण दे दिए। उस बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, कह रहा है कि वो जो बेटी की हवस के सौदागर थे उसको कानून के हवाले कर और जिन्होंने उनको बचाने के लिए बुलडोजर में साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर करो और सारे मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में है, अध्यक्षता में सीबीआई से जांच करो। ये सीधी सीधी बात है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो। ये आज गांव-गांव की आवाज हो गई है, हर गली मोहल्ले की आवाज हो गई है, हर उत्तराखंडी की आवाज हो गई है। नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और उधर जसपुर, रुद्रपुर से लेकर के मुंशियारी आदि कैलाश। मंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छानुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे मुझे ये कहते हुए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और ना इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता है भारतीय जनता पार्टी शासन में कोई अपराधी छूट जाए। वीआईपी के नाम, वो वीआईपी के नाम देखिए, बार बार इस विषय का भी पटाक्षेप होना जरूरी है और ये सीबीआई जांच के बाद जितने विषय, मैं फिर कह रहा हूं, जिसमें जो तथ्य हैं, कुछ प्रमाण हैं, आज सीबीआई को भी दे सकता है। एसआईटी जांच भी चल रही थी लेकिन अब सीबीआई जांच का सचिव मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। इसलिए किसी व्यक्ति में कोई भी तथ्य हो वो रखे और कम से कम उस बिटिया को मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी बार बार वीआईपी बोलकर अपमानित करने का काम कोई भी दल न करे, ये मैं अपील करता हूँ। उन दलों को पिछले एक पखवाड़े से पूरा उत्तराखंड सुलग रहा था। गांव में, शहर में, पहाड़ में, तराई में लोग हाथों में तख्तियां लेकर के, हाथों में मशाल लेकर के, हाथों में मोमबत्तियां लेकर के एक ही नारा लगा रहे थे, अंकिता भंडारी को न्याय दो। एक पखवाड़े के जन आंदोलन के बाद राज्य की सरकार झुकी है जन दबाव के आगे, अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसुओं के आगे। आज जो संस्तुति की गई है हम उसे पहला कदम मानते हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की ओर। लेकिन असली लड़ाई तभी मानी जाएगी जीती हुई जब
अंकिता भंडारी के मामले में जांच जो सीबीआई करे वो न्यायिक देखरेख में हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता तो हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक हम पूरे प्रदेश के लोग, पूरी प्रदेश की तमाम जनशक्तियां इस आंदोलन में शरीक रहेंगी। तो अंकिता भंडारी को क्या सीबीआई न्याय दिला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करें, क्योंकि लगातार इस पर हम सवाल करते रहे हैं और पूछते रहे हैं। सरकार से भी, विपक्ष से भी सीबीआई जांच की मांग उठती रही है और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली है, अनुशंसा कर दी है और हमने ये कहा भी था कि आज मुख्यमंत्री इसको स्वीकार कर सकते हैं, इसका ऐलान कर सकते हैं और मुख्यमंत्री ने कर दिया। हमारे जो दावे थे उस पर मुहर लग गई। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष सैनी साहब, हमारे साथ, माफ करेंगे, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं नीरज प्रताप जी, राजनीतिक विश्लेषक, और आशीष सैनी साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और प्रभा बदूनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आप ही से। मांग हो रही थी और अब मांग को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है और सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। अब तो मांग पूरी हो गई। देखिए, हम मुख्यमंत्री का इस मामले में इस वक्त धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उत्तराखंड की समस्त जनता की भावनाओं का ख्याल रखा और इसकी सीबीआई जांच माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो लोग इस घटना में वीआईपी के रूप में या किसी भी रूप में सम्मिलित हो सकते हैं उनकी भी जांच हो जाएगी और उनके भी नाम सामने आ जाएंगे। ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कदम इसलिए था कि उत्तराखंड की धरती पर न्याय की अवधारणा बनी रहे, न्याय पर, संविधान पर सबका विश्वास बना रहे, उसके लिए ये पहली आवश्यकता थी। लेकिन इस क्रम में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत गौतम की पैरवी करने के लिए भाजपा के जो साधारण कार्यकर्ताओं को सड़क पर पुतला फूंकने और विरोध के लिए उतारा। उन लोगों की मानसिकता सामने आ गई कि वो अपराधियों का बचाव करने में लगते हैं। भाई जांच करा लीजिए, कोर्ट मुक्त कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, उन्हें भी सब्र नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, हम बिल्कुल सड़क पर उतरकर अपराधियों के जिसके नाम सामने आ रहे हैं, जो आरोपी हैं, अच्छा, नाम सामने आने भर से तो कोई अपराधी तो हो नहीं जाएगा आशीष जी। नहीं, देखिए, आरोपी का नाम लेकर जांच की मांग कर रहे थे, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, न्याय की अवधारणा के विरुद्ध था, बिल्कुल 100% विरुद्ध। इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि न्याय की अवधारणा यही है, यदि किसी पर आरोप लगाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, वो अपने आप को साबित करे और मुकदमे में यदि सच्चा है तो बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पक्ष में जुलूस निकालने की आवश्यकता है। हर रोज पुलिस उत्तराखंड राज्य में हजारों मुकदमे दर्ज करती है। क्या कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई दल, कोई एनजीओ आरोपियों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है? अरे तो आप लोग भी तो सड़क पर उतरते हैं ना आशीष जी, आप लोग भी तो सड़क पर उतरते हैं ना। अगर मामला दर्ज होता है राहुल गांधी पर या आपके कांग्रेस के किसी दूसरे बड़े नेता पर मामला दर्ज होता है तो आप लोग भी सड़क पर उतर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस में छापेमारी हुई तो वहां पहुंच गई और फाइल लेकर निकल आई। नहीं, बिल्कुल मैं ये मतलब अगर यहाँ पर बीजेपी दोषी है तो दूसरी जगह आप लोग भी और ममता भी दोषी हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यदि हम राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़े हुए जब नेशनल हेराल्ड का मुकदमा दर्ज हुआ तो हमें गर्व है उस पर। आज वो मुकदमा खारिज हो गया, हमें मालूम है खारिज हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ खारिज हुआ? कहाँ खारिज नहीं हुआ है? नहीं सर, खारिज नहीं हुआ है, खारिज नहीं हुआ है, मुकदमा है, मामला है, खारिज नहीं हुआ है, खारिज नहीं हुआ है। उसको फिर से कहा गया है कि आप फिर से उसमें आप अपना डालिए, कोर्ट में दीजिए वो आरोप पत्र जो है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट ने ये कहा है सर, नहीं, हाँ, कोर्ट ने बरी नहीं किया है और मुकदमा को बंद नहीं किया है। हमें उस मामले में न्याय मिल चुका है। हम नहीं, कहाँ न्याय मिला? अभी तो अरे मामला चल रहा है, वही तो बोल रहे हैं। अपने अपने हिसाब से सब अपनी अपनी बातों करता है। प्रभा बदूनी जी, क्या ये फैसला दबाव में लिया गया? सीबीआई जांच की अनुशंसा जो की गई, जी जो फैसला लिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने, बिल्कुल भी दबाव में नहीं लिया गया है।
और इसका मैं आपको इस वजह से ये प्रमाण देना चाहूंगी कि देखिए, जब ये जो भी घटना घटित हुई थी हमारी अंकिता बेटी के साथ, डे वन से ही जो हमारी सरकार, तब भी हमारी सरकार ही राज्य में थी, तो हमने डे वन से इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, बहुत ही संवेदनशीलता से लिया। और उसी का परिणाम है कि जो दोषी उस वक्त सबूतों के आधार पर, जो भी सबूत वहां पे साक्ष्य जुटाए गए, आज वो सलाखों के पीछे हैं। देखिए, जब भी कोई घटना घटित होती है तो राज्य में अपना एक कानून व्यवस्था है, हमारी अपनी पुलिस है। हमने तुरंत एक एसआईटी गठित करी और एक उसमें आईपीएस रैंक की मलिका, जो महिला हमारी पुलिस अधिकारी थी, उनकी निगरानी में एसआईटी गठित की गई। एक निष्पक्ष तरीके से जांच की गई और जब सारी विवेचना एसआईटी के द्वारा की गई, जब उसका ट्रायल कोर्ट हुआ, तब हाई कोर्ट में वो सारी चीजें गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो वहां पे हमने सबसे पहले ये कहा हमारी सरकार के द्वारा कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। लेकिन खुद हाई कोर्ट से उस सीबीआई जांच के लिए नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने वो सारी विवेचना को देखा जो एसआईटी के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें सारे साक्ष्य हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम सीबीआई जांच की संतुष्टि नहीं देते हैं। और देखिए, उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी विजय जी कि जब ये सब चीजें चल रही थी, आप सुन लीजिए आशीष जी, मैं ये कहूंगी कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, उस दौरान एक बार भी जो दोषी थे, ना तो उनको ट्रायल कोर्ट से कभी जमानत मिली, ना कभी हाई कोर्ट से जमानत मिली, ना कभी सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। तो देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी, उनको सशक्त बनाने का काम करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव में नहीं थी, ना पहले दबाव में थी, ना अब दबाव में थी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी बेटी अंकिता है, उसकी मौत पर कोई राजनीति ना करे। आशीष जी, क्या उस समय आप लोग गए थे इस पूरे मामले की जब जांच एसआईटी कर रही थी, तो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई से जांच कराने के लिए उस समय आप लोग गए थे क्या, या कोई एप्लीकेशन दिया था क्या कोर्ट में? विजय जी, आशीष जी, आप लोगों की तरफ से क्या सीबीआई जांच के लिए कभी कोर्ट में किया गया था क्या? आप ये बीजेपी की तरह से मत बोलिए। नहीं, मैं डीजीपी मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि जब ये बात आ रही है, आपने काटा, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आप लोग गए थे क्या? ये क्यों कहते हैं कि उस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आई थी? हम कोर्ट क्यों जाएंगे? इस राज्य में पुलिस और संविधान का राज्य है, हम कोर्ट क्यों जाएंगे? पुलिस पर यही कि कोर्ट जाइए तो पुलिस पर नहीं अभी मैंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मना किया। मैं चाहता हूँ कि वो लाइन कहाँ पर है, मुझे बताए पड़ गए, ढूंढ के बताए कौन सा ऑर्डर में है। अराजकता का माहौल पैदा करना, अराजकता माहौल नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए मना कब किया था? और यदि आप मना किया था तो आज आप उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, ये बताइए जरा। झूठ मत बोला कीजिए प्रभा जी, अच्छा नहीं लगता। आप इससे बढ़िया तो खामोश रहे, वो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है आशीष जी, आज हमारे राज्य में नहीं, झूठ बोलने से बेहतर है कि आप खामोश रहे। ये झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ये न्याय की उस फिलॉसफी को कमजोर करता है जिस फिलॉसफी पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। आप उस फिलॉसफी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कोई इनका तालमेल है भी या नहीं है? इस राज्य को बांटने का काम करना हो, यहाँ पे आंदोलन करवाने का काम हो, क्योंकि अब आपको लग रहा है चुनाव नजदीक है, आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम आपने करा हमारे नहीं पास हजारों विजन है और आपसे बेहतर विजन है। क्या मुद्दे आपके एक विजन की पोल खोल देंगे एक मिनट में। यहाँ पर सब चीजें हैं सामने। आप एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, 10 लाख पेड़ अपने दोस्तों के नाम कटवा देते हैं। क्या विजन है आपका? आप न्याय नहीं दे पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो नहीं रहा है, बेरोजगार सड़कों पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था डूब चुकी है। आप किस विषय पर बात करेंगे? हमारे लिए अंकिता तो फिर एक मिनट प्रभा जी, राजनीतिक मुद्दे बहुत सारे हैं आपकी सरकार। आशीष जी आपने अपने पहले सफलता प्राप्त की है। आशीष जी आपने कहा कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया और ये फैसला जो पूरा मामला है इसकी सीबीआई से जांच कराने का। तो अब जो सड़क पर आंदोलन आप लोगों की तरफ से हो रहा था या जो बंद का आह्वान किया गया, वो सब स्थगित मान लिया जाए? नहीं, निश्चित रूप से स्थगित होगा। हम तो सीबीआई जांच में सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन हम जो सरकार के अन्य मुद्दे, इन्होंने कहा ना कि इनके पास मुद्दा नहीं है, अब इनको मुद्दे याद दिलाए जाएंगे। जहां जहां इन्होंने लूट की, जहां जहां खसोट की, उस सबको मुद्दे याद कराए जाएंगे। अंकिता भंडारी को न्याय हमारी प्राथमिकता था, उस पर सफलता उत्तराखंड की जनता ने हासिल कर ली है। अब अगले हर मुद्दे पर इनके सामने खड़े दिखाई देंगे। ठीक है, सीबीआई पर आपको भरोसा है?
नहीं, बिल्कुल, जब सीबीआई की जांच माननीय जज की अध्यक्षता में होगी तो जरूर भरोसा है। अब इसमें जज की अध्यक्षता आपने ला दिया, नहीं, हमारी पहले दिन से यही अब मांग है। इसमें आपने जज की अगर ला ये ला सरकार दिया, ऐसा तो नहीं फिर आप करती कहते हैं कि तो- नहीं, नहीं, जज की अध्यक्षता तो कोर्ट में तो ये मामला गया था, कोर्ट में जज साहब ने ही फैसला किया था ना। कि भी हमें इस मामले में आपत्ति इसलिए है और हम इसलिए सीबीआई की जांच को एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में करवाना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई के पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव रखते हैं। तो जज पर आपको भरोसा है? इसलिए नहीं, जज पर आपको भरोसा है? पर भरोसा है, जज पर भरोसा है, तो सर, एक हमें- अदालत से हमें फैसला आया, इसलिए भरोसा उस है, फैसले में 3 लोगों हमें को इसलिए सजा हुई, भरोसा है इस पूरे और मामले हमें- की नहीं, सुनवाई नहीं। के बाद, तो फिर उस पर भरोसा नहीं है? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें उत्तराखंड की पुलिस पर भी भरोसा है, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस पर जिस तरह से अनुचित दबाव बनाकर वीआईपी वाले चैप्टर को गायब किया गया, हमें उस पर आपत्ति थी। और उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारियों पर अब भी दबाव था कि वो उनका नाम सार्वजनिक ना करें, इसीलिए हमने कहा कि सीबीआई भाई, जो लोग विरोध करे तो उस समय जब ये पूरा मामला चल रहा था, बीजेपी ने नहीं बनाई। नहीं, उस समय जब ये पूरा मामला चल रहा था, अदालत में जब ये था, तो उस वीआईपी के मामले को क्यों नहीं अदालत में लाया गया? उस समय भी तो समय था ना, उस समय भी वीआईपी था, या बाद में वो वीआईपी वाले मामले की बात की, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग में कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल हो सकती, उसमें तो पार्टी जो पुलिस है या तो वो शामिल होगी या जो पीड़ित पक्ष है वो शामिल होगा। ये हर आदमी, देखिए, आप कानून को समझते हैं, हर आदमी इंटरवेंशन नहीं कर सकता, ये कोई पीआईएल नहीं है जिसमें कोई भी घुस के बैठ जाए। जब वीआईपी ये लोग चिल्ला रहे थे, वीआईपी आपकी पार्टी के नेता है जो चरित्रहीन है, जिनकी नजर उत्तराखंड की बेटियों पर है। हमारी बिल्कुल साफ कहना है कि ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, और जो पार्टी चाहे वो कांग्रेस भी क्यों ना हो, कल को हमारी पार्टी में कोई इस तरह का आदमी होगा, हम भी उसको लात मारकर बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाया, लेकिन सवाल ये है ना, देखिए आशीष जी, एक चीज है कि अब एक तरफ अदालत में है, आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उसका फैसला भी दे रहे हैं, तो आप ही कोर्ट, आप ही फैसला देने वाले जज भी बन जा रहे हैं, और आप उसको उस आदमी के कैरेक्टर को असैसिनेट भी कर रहे हैं। नाम कहां आया? किसने नाम दिया? किसने नाम दिया? किसने नाम दिया? क्या अंकिता ने अपने चैट में नाम दिया था? आरोपी अगर नहीं, आरोपी से आप किसी को बना देंगे? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से, आशीष जी, आप अपने हिसाब से इन सब चीजों को देख रहे हैं। आपने कहा कि आनंद जी, आपने जो बातें कही उस पर जब हमने कहा, तो आपने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में बरी हो गए हैं, बरी नहीं हुए। उदाहरण दे रहा हूं, आप सुन लीजिएगा प्लीज। मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूं कि दुष्यंत गौतम द्वारा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की गई। ये कहा गया कि अंकिता भंडारी के विषय में जितनी भी वीडियो डली हुई है वो सब हटा दी जाए, और तत्काल उत्तराखंड के पुलिस और अधिकारियों ने तुरंत उसे हटाने का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं कहा, देखिए यहां पर भी आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं। नहीं, जब कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो किसने कहा हटाने के लिए? किसके कहने पर हटा? एक मिनट प्रभा जी, नहीं, मेरा किसने कहा? मैं जवाब दे दूं? नहीं, किसने कहा? जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए, किसने कहा ये बताइए। कि जिस वक्त दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील दायर करी, की तो कहा हटाने के लिए किसने कहा? भंडारी के पक्ष में अपना वकील खड़ा क्यों नहीं किया? अरे ये हटाने का आदेश किसने दिया? हटाने का आदेश आप दे देंगे और हट जाएगा? नहीं ना, लाखों रुपए लेता है। नहीं ना, अरे फिर वही चीज, वो लोग हैं जिनको क्या कहां से आशीष जी आप चले जा रहे हैं? मौजूदगी में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय ले लिया, आप अपील पे भी नहीं गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हटाने के लिए। पैनल एडवोकेट है, सरकार के वकील है, जिनका काम अंकिता भंडारी के लिए खड़ा होना था, वो सरकार के लिए खड़े हैं। नहीं, वो उनके पैरवी पर कोर्ट में कहा गया, और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, और उसकी जांच भी चल रही है। नीरज प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए। ये पूरा मामला जो है, ये ऐसा लग रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तराखंड में, और उसको लेकर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने जो कदम उठाया वो स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो महिलाओं के लिए सुरक्षा और जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो बहुत सख्त बनाए हैं, और मैं एक और अपील करना चाहता हूं, इससे भी सख्त कानून बने। ऐसा अगर कुछ हो सकता हो तो जनता के पक्ष में बनाए जाएं। बिल्डोजर से घर गिराए जा रहे हैं, हिम्मत
आप पहले के सरकारों में क्या होता था वो देखिए। आज अगर कहीं से कुछ भी हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो भाजपा, मुझे लगता है कि धामी सरकार एक्शन ले रही है। और जो पुराना 2022 का है उसके अंदर सारी चीजें की गई, उनको सजा हुई, शायद होटल भी उनका गिराया गया, सब कुछ हुआ। और जनता, ये वीडियो आ जाने से एकदम मुझे जो लग रहा है कि एकदम विपक्ष को जैसे लगता है कि बहुत कुछ मिल गया हो, ऐसा अब तथ्य नहीं है। अभी सैनी जी ने ये बात बोली कि हम कोर्ट क्यों जाएं, उसके लिए ये बोला कि हमारे यहाँ जब प्रशासन का राज है, सरकार का राज है, तो ये साबित हो जाता है कि राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपने ही कह दिया। नहीं, और उसके बाद अब अगर वीडियो आया, सरकार ने संज्ञान लिया और आशीष जी आते हैं, इनकी बात हो जाए, दे दी, आते हैं, फिर आपसे जवाब ले उसका लेंगे। बवंडर बना, आशीष जी आपसे जवाब ले लेंगे, इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। और आप हेराल्ड को ले जा रहे हैं, हेराल्ड में छूटे नहीं है सर। ये जो सरकारी प्रवक्ता बिठाए हैं यहाँ पर, नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप डिसाइड कैसे कर देंगे? आशीष सैनी जी कैसे डिसाइड कर देंगे कौन सरकारी प्रवक्ता है कौन नहीं है? तो कोई अपने एनालिसिस होते हैं, आपकी अपनी बात है, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं। आशीष जी एक मिनट आशीष जी एक मिनट आशीष जी आप एनालिसिस कर रहे हैं कि राहुल गांधी बरी हो गए नेशनल हेराल्ड केस से। राहुल गांधी बरी नहीं हुए हैं, केस चल रहा है। अदालत ने कहा कि जो आरोप पत्र है उसको वो संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन उसने ये कहा कि ईडी अपनी जांच को जारी रखेगा। ये है, आप अपने हिसाब से करेंगे जो चाहेंगे, आपकी भाषा तो कोई बोलेगा नहीं। अब आप चाहें कि आप जो बोल रहे हैं वही प्रभा जी भी बोले, प्रभा जी चाहें कि वो जो बोल रही है वही आशीष सैनी भी बोले, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए आनंद जी, आप भी सुन लीजिए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूँ नीरज जी से। इन्होंने कहा बुलडोजर एक्शन किया गया, उनका वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ दिया गया। मेरा एक सवाल तो यह है, पहला कि वो किसके आदेश से तोड़ा गया, नंबर 1। नंबर 2 सवाल, पुलकित आर्य के चाचा और पिता की एक कंपनी है आयुर्वेद की, पूरा आयुष क्लस्टर और सरकारी प्लांट फैक्ट्री पूरी की पूरी उनको सौंप रखी है, और 50 करोड़ रुपए का बजट और उत्तराखंड की दवाइयों का उत्पादन का ठेका उन्हीं को मिला हुआ है। बताइए बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद कानून सशक्त हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दे दीजिए बस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 2014 के बाद अगर कानून में इम्प्लीमेंट हुआ, महिलाओं की सुरक्षा, जवाब भी तो सुन लीजिए, बात तो सुन लो। सवाल तो किया, जवाब भी सुनिए ना। अब फिर वही आप चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वही जवाब मिले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना संसद में, कानून सख्त बना कि नहीं बना? सुरक्षा सरकार ने ये सुरक्षा की गारंटी ली कि नहीं ली? अगर तो उत्तराखंड में गारंटी नहीं ली होती, आपने खुद साबित कर दिया कि हम कोर्ट क्यों जाएं, सरकार और प्रशासन करेगा। हमने, आप बताइए, मुझे बताइए वनांतरा पर बुलडोजर किसने चलवाया था? प्रभा जी ये लोग इतना प्रभा जी बता दे, वनांतरा पर बुलडोजर किसने चलाया था? किसी डिबेट में रहते हैं, अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक हमारे खिलाफ बोलेगा तो ये चुप बैठे रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं इन्हें अपनी पार्टी का मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। कहेंगे कि ये सरकारी वकील है। आपसे मेरा एक सवाल है कि बुलडोजर किसने चलाया था? सुनने की क्षमता नहीं है आपके प्रभा जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बुलडोजर किसने चलाया था, किसने आदेश दिए थे? ये तो मामला कोर्ट में भी चला गया था, कोर्ट में उसके बाद मैं बुलडोजर की पूछ रहा हूँ आनंद जी, प्लीज मेरी सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर किसने चलाया और पुलकित आर्य के पिता और चाचा को आयुष क्लस्टर में करोड़ों रुपए का काम? ये आप क्यों नहीं पूछते हैं? ये आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, आप इसके लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं उतरे? इतने साल के बाद जब चुनाव का साल आया तब आपको ये सब याद आया? प्रभा जी बैठी है, नीरज जी बैठे हैं, बता देंगे। मैं बताऊंगी, कितनी बार आपने पूछा और हर बार जवाब भी आया। खैर प्रभा जी बता रहे, प्रभा जी बताइए। नीरज जी बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, प्रभा जी बताइए। ये कांग्रेस का नहीं है, इन्होंने कल ही ये बोला था कि हम, मेरा सवाल यही है कि बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया था? ये भेड़ चाल में
शामिल होने वाले बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया था ये बता दीजिए ना प्लीज। अपना कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अंकिता की बहन जो हमारी बेटी आनंद जी, बहन मेरा है, रिक्वेस्ट अच्छा आप है। बताइए किसने दिया कोई था? मतलब नहीं है। आप बताइए, ये बुलडोजर चला तो उसके बाद आप बता दीजिए ना। आशीष जी, इनको लग रहा आशीष है जी, कि वो मुद्दा भी इनके हाथ से चला गया। नहीं, अरे आपके हाथ से पूरी डिबेट चली गई। इन्होंने मुद्दा मेरे बनाया। 2 सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे आप। अंकिता बेटी मैं विपक्ष की जो में बैठा हत्या हूं। नहीं, तो आप हुई, आप मेरे तो हैं। सदन में क्यों नहीं न्याय आप होना सत्ता चाहिए। में बैठे अरे हैं, भाई आप आप नहीं लोग तो रहे। सदन में भी तो हैं, वहां पर आप विधानसभा में भी तो मुद्दा है, विपक्ष पे बैठकर विधानसभा में भी तो है, बता दीजिए। विधानसभा में और ये चर्चा सवाल करेंगे हम रोज नहीं, पूछेंगे विधानसभा आपसे। में चर्चा करेंगे नहीं, और ये वहां पर ये मुख्यमंत्री सवाल जी को उठने बता चाहिए दीजिए, ना रोज आपके द्वारा। पूछेंगे इस सवाल को। आपके द्वारा आशीष सैनी जी, आपके द्वारा ये सवाल विधानसभा में उठाए जाने चाहिए ना, आपने उठाया, बिल्कुल सही बात अरे है। ये भी तो आपने विधानसभा उठाया, ही है। वहां पर ये आप भी तो उठाएंगे 2 मंत्री नहीं, मेरे वहां लोकसभा पर में बैठे हैं। वॉकआउट तो इनसे करेंगे, पूछ रहा हूं। लोकसभा में उठाएंगे नहीं, वहां पर वॉकआउट करेंगे। आप जवाब आनंद जी, मांग रहे हैं हर इनसे जगह या नहीं यही मांग करते रहे? हैं। जवाब हर जवाब जगह तो यही सब करते जवाब तो समझ आपसे भी सकता है हूं, ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बुलडोजर किसने चलाया। नीरज जी को कुछ पता है, ये बताना चाह रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो गई ना, अब सीबीआई जांच इस पर करेगी ना। अब बुलडोजर अरे की बात सीबीआई की ना जांच इन्होंने। करेगी ना। इन्होंने बुलडोजर से अरे न्याय भैया देने की बात आशीष की जी, ना। आप वहीं पर फंस गए, वहीं मैं पर नहीं फंस गए। फंसा हूं, आप फंस सीबीआई गए, जांच, सर। ये अरे पूरी सुनिए, डिबेट फंस गई अरे यहीं पे। सीबीआई बुलडोजर जांच चलाने का की आदेश मांग, किसने दिया? इन्होंने उसको उपलब्धि आशीष बताया अभी। जी, नीरज आशीष जी जी, ने उपलब्धि आपने बताया, आप प्रभा लोग जी ने उनका सीबीआई समर्थन से किया है। जांच की मांग कर रहे थे, तो अब सीबीआई जांच करेगी। इसी का जवाब नहीं मिल रहा था, इसका जवाब नहीं मिल रहा था। उस जब जवाब मिल रहा था, उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे, तो सीबीआई जांच की आपने मांग की और सीबीआई अब इस पर जांच करेगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। सीबीआई की जांच की अनुशंसा हो गई है और अब जितने सवाल हैं, अब वो उन सवालों का जवाब तो सीबीआई ढूंढेगी और फिर वो तथ्य सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। और हम चर्चा आज कर रहे हैं अंकिता भंडारी के हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी, इसकी अनुशंसा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। इसकी अनुशंसा कर दी है, केंद्र सरकार अब इस पर आदेश जारी करेगी और फिर सीबीआई अपनी टीम गठित करेगी और इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। कई सवाल रह गए थे, जो ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो जांच हुई थी, जो नतीजे आए थे, उसमें कई सवाल रह गए थे। उन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है और इसीलिए ये दबाव बनाया जा रहा था और मांग की जा रही थी कि सीबीआई को जांच दी जाए, सीबीआई इसकी जांच करे। सवाल ये था कि कौन है वीआईपी। सवाल एक ये भी था कि जिसकी बात अभी आशीष सैनी कर रहे हैं कि बुलडोजर किसने चलाया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई थी। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण के दौरान। तो अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई जांच में इन सारे तथ्यों का जवाब भी मिलेगा, ये उम्मीद और विश्वास किया जा रहा है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। इसमें एक ऑडियो क्लिप भी आया और उस ऑडियो क्लिप से ये पूरा मामला और गर्मा गया। ऑडियो क्लिप उर्मिला का आया और राठौर की बातचीत का। उसमें कुछ नाम भी आए। नाम जिनका लिया गया, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई, मानहानि का मामला दर्ज कराया है और उसके बाद कोर्ट की तरफ से इन ऑडियोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश भी दिया गया। बहरहाल अब वो भी, उर्मिला भी इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। क्या वो उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा, और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद।
तो धन्यवाद दे रही हैं अब उर्मिला भी, लेकिन कुछ जो सवाल थे उन सवालों का कह रही हैं कि अब सीबीआई जांच से उन सवालों का जवाब भी सामने आएगा। हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ प्रभा बदूनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड की जुड़ी हुई हैं, आशीष सैनी जी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और पहला दौर जो चर्चा का था वो काफी गर्मा गर्म रहा, उसी तरह से जिस तरह से इस पूरे मामले पर उत्तराखंड की इस सर्दी वाले माहौल में सियासत गरमाई हुई है, उसी तरह से यहाँ स्टूडियो और अपने मेहमानों के साथ चर्चा में भी गर्मी दिखाई दी। आशीष सैनी सवाल पूछ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब, जो सवाल आशीष जी आप पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब के लिए ही तो आप मांग कर रहे थे कि सीबीआई की से जांच कराई जाए। अब सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है और अब उन सवालों का जवाब सामने आएगा। आशीष जी। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से सीबीआई से कई चीजों की जो जांच है, क्योंकि वो जांच का दायरा उत्तराखंड से बाहर का भी जा सकता है, तो वो जाएगा और उसमें जांच होनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी जो मांगे हैं, जो बात है, जो सवाल है, वो सीबीआई द्वारा पूछे जाएंगे तो और अच्छे ढंग से उनका जवाब भी निकलेगा। और उस समय के जो लोग थे उनकी बातचीत जो आपस में हुई है उसकी सीडीआर जो निकलेगी उसके भी बहुत कुछ सबूत निकल जाएंगे। और कुछ लोगों के नाम जो उस ऑडियो में, जो अभी उर्मिला राठौर को आप टीवी पर दिखा रहे थे, उर्मिला राठौर ने कहा कि वो जो पूरी उन्होंने जो क्लिप्स हैं वो सारी उनको सौंप दी है। उसमें सुरेश राठौर ने अपने बातचीत में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में बड़े हल्के और मतलब मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उन्होंने इस हत्याकांड में शामिल है, तो निश्चित रूप से वो बात सामने आनी चाहिए। और ये भी पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति किस प्रकार, अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था पहले ही। खैर प्रभा जी, ये ऑडियो मांग तो हो रही थी, पहले से कुछ लूपहोल्स थे, ये आशंका जताई जा रही थी इस पूरे घटनाक्रम में, हत्याकांड में। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग शुरू हुई, तेज हुई, ये सीबीआई की जांच, दबाव सरकार पर भी बना और ये फैसला लिया गया। इसी बीच में जो ये ऑडियो क्लिप्स आए उसका भी एक दबाव था, सरकार को इसके लिए, इस सीबीआई जांच के लिए बाध्य होना पड़ा। देखिए आनंद जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जहां तक सीबीआई जांच की बात है, जो ये भी दुखद घटना हमारी बेटी के साथ हुई थी, तो हम शुरू से ये चाहते थे कि जो दोषी हो उनको सजा मिले, और जो भी दोषी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि चाहे देखिए उत्तराखंड में कानून का राज है, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, जो भी यहाँ पे गलत काम करेगा, किसी भी मैं कहूंगी किसी प्रकार के कार्य हो वो, तो उनको बख्शा नहीं जाता है। तो उसी दिशा में हमारी सरकार ने शुरू से ही काम किया है, चाहे वो एसआई गठित करना हो, चाहे सख्त पैरवी करनी हो। अगर वकील भी जो थे वो भी हमने अंकिता बेटी के जो माता पिता थे उनकी संस्तुति से ही रखे थे कि अब आप बताइए। तो जब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही दिशा में केस जा रहा है, तो यही सब था। उसके बाद सीबीआई जांच के लिए भी हमने शुरू से कहा था। तो देखिए, हम तो मानेंगे जो न्यायालय है उनका सम्मान करते हैं, और जो देश है, राज्य है, वो कानून के हिसाब से चलते हैं, तो उसी के हिसाब से सारे निर्णय आते गए और वही निर्णय सारी जनता के सामने आया। लेकिन अभी जो विगत हमने देखा कुछ महीने में जो ऑडियो वगैरह आई हैं, उसके भी जो चीजें थी, बिकॉज उसमें भी हमें पता है आनंद जी आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर कोई ऑडियो रिलीज करता है तो उसको भी प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ती है, वो तो कानून करता ही है। कोई आजकल किसी के नाम से भी कहीं ऑडियो रिलीज कर देगा तो क्या उसको साक्ष्य मान लेंगे? लेकिन हाँ, कांग्रेस को इसमें मुद्दा इसलिए मिला क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो नाम उसमें आ गया है, जो उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया और आरोप अब उनके ऊपर नहीं है, तो कांग्रेस को ये लगा कि हमारे हाथ में एक ये मुद्दा मिल गया। तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा, अगर आप एक जिम्मेदार विपक्ष हो तो जिम्मेदार विपक्ष के नाते जब तक जो ऑडियो वीडियो जो भी रिलीज हुई थी, तो उसको जब तक कानूनी रूप से उसको साक्ष्य की नहीं हो जाते कि ये सही है या नहीं है, तो इनको जिम्मेदारी के बिल्कुल ये मामला अदालत में, खैर अब तो जांच हो रही है। हाँ, सरकार ने कोई दबाव में इसका आदेश नहीं दिया है, प्रभा जी कह रही हैं। हेमंत गुप्ता जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हेमंत जी, लगातार हम लोग इस बात को लेकर चर्चा करते आ रहे थे कि क्या ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, उत्तराखंड में दबाव बनाया गया सीबीआई जांच को लेकर,
अभी भी कुछ लूप होल्स हैं। अदालत के आदेश के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दे दी गई। उसके बाद भी सीबीआई जांच की मांग की गई और सीबीआई जांच की मांग सरकार ने आखिरकार आज मान लिया। हेमंत जी, हेमंत जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, अब ये एक बड़ा सवाल है और हेमंत जी से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन नीरज जी, ये एक सवाल देखिए कि पहले पुलिस जांच करती है किसी भी घटना की, पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, उसके आधार पर अदालत का फैसला आता है। लेकिन अब पुलिस के फैसले के बाद, एसआईटी की जांच के बाद अब सीबीआई की जांच होगी, तो क्या लोगों का भरोसा इस तरह के जो मामले आते हैं, इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं, तो पुलिस पर से कम नहीं होगा? हाँ, निश्चित तौर से कि पुलिस पे भरोसा कब हो जाता है जिस तरह से कोई चीज़ आ जाती है। लेकिन अब अगर वीडियो आया है और आया इसमें जनता ने मांग की है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को संज्ञान लेके जनता के पक्ष में, अगर जनता चाहती है तो सीबीआई का जांच चाहती है तो करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब अगर ऑडियो तो वो कोर्ट में जाएगा, तथ्य होएगा, वो चलेगा, ऑडियो है सही है गलत है इसका तो ये जांच का विषय हो जाएगा। लेकिन जनता को एक सरकार के प्रति जो भरोसा है वो बढ़ेगा इसमें, जो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर धामी जी ने ये कदम उठाया है तो प्रशंसनीय है। क्या सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा? हाँ, जांच का भरोसा और सीबीआई से पॉलिटिकल या फिर इसे पॉलिटिकल एंगल बनाने की कोशिश है? क्या आपको लग रहा है जो देखिए, इस अगर दौर में जो ये मांग की जा रही है? मुझे लगता है कि पक्ष में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बोल दिया जाएगा सरकार कर रही है। तो इस तरह के एक्चुअली क्या है, सोशल जो हमारा पॉलिटिकल विपक्ष पार्टी या जो भी है जिसके पक्ष में आ जाता है वो तो ठीक होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। और जिस तरह से अगर ये हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के केसेस को रोकने के लिए ये मांग करनी चाहिए कि कड़ी इस पे सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए हमारे को सब लोगों को, जितने भी समाज में काम कर रहे हैं, जितने लोग हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि सजा, कोई भी सजा इतनी बढ़ा दी जाए कि आदमी इस तरह के कार्य करने में ना सोचे, 1000 बार सोचे कि ये काम करेंगे। तो इस तरह पे उसके लिए हमको आंदोलन करना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। जो सवाल आशीष जी उठा रहे हैं प्रभा जी कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई और फिर उसको तोड़ा गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई, तो अब जब जांच होगी तो उसमें उन सबूतों को भी होगा कि सबूतों की कमी तो होगी ना, ये सबूत प्रभावित हुए थे, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, देखिए आनंद जी, मैं सबसे पहले ये बताने चाहूंगी, जो अभी हमने खुद आपने बताया था कि इतने पन्नों की मतलब 1.5 साल तक एसआईटी ने जांच करी थी, सारे साक्ष्य उसमें जुटाए थे। और जो हमारी बेटी अंकिता के जब वो मिसिंग थी वहां से लेके और जब ये सबके सामने ये प्रकरण आया था कि अब वो नहीं है, तो उस दौरान उसके बाद जब पुलिस वहां पर गई थी तो उन्होंने सारे साक्ष्य पहले ही जुटा लिए थे। और ये एसआईटी के जो चार्जशीट दाखिल की गई है कोर्ट में, उसमें एक एक चीज, उस वहां की वीडियोग्राफी, सब कुछ उसमें किया गया है। क्योंकि देखिए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय हो और मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था तो उन्होंने एक एक चीज, तो आपके लिए भी ये मान्य होगा ना जो भी सीबीआई का रिजल्ट आएगा जांच का? जी बिल्कुल आनंद जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने तो पहले ही ये कहा था कि कोई भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई थी पहले के एसआईटी की जांच में? नहीं, देखिए आनंद जी, हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हो या किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, देखिए जो वहाँ की कानून व्यवस्था हो उसका पालन करना चाहिए। जो हमारी एसआईटी है, हमारी जो भी अपनी कानून व्यवस्था होती है, उस पर निश्चित तौर पर हम सबको भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर सोशल मीडिया ट्रायल्स होता है और उस पर अगर राजनीति करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं वो माहौल खराब होता है। देखिए, उससे राज्य का माहौल हो चाहे हमारे देश का माहौल हो, तो जो जिम्मेदार, मैं कहूँगी, पार्टियां हो, संगठन हो, उनको जिम्मेदारी से ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नहीं तो केवल ये सोच के काम करना कि इससे सरकार पे दबाव बनाएंगे
या इस तरह की से लोगों को भड़काया जाएगा, तो ये सोच अपने में बहुत गलत है। और जिस प्रकार सरकार ने काम किया आनंद जी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि आप शुरू से अगर इस केस को देखेंगे तो कहीं कोई ढिलाई नहीं दी है, चाहे वो एसआईटी गठन करना हो, चाहे जो आरोपी है उनको आजीवन कारावास की सजा हो रखी है और अभी भी वो केस चल रहा है। हो सकता है वो केस आगे बढ़ेगा तो उनको कोई बड़ी सजा भी मिल जाएगी। तो आप हमें नहीं लगता कहीं पर कोई ढिलाई दी है। और अब सीबीआई का जो भी जांच करेगी, सरकार ने वो दिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो वो करेंगे। हेमंत जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं। जी हेमंत जी, हम लोग ये अंकिता भंडारी के मामले की बात कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद सीबीआई जांच की जो मांग हुई, अब सरकार ने उस मांग को मान लिया। इस पूरे प्रकरण को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि फैसला एक एसआईटी की जांच के बाद कोर्ट से आया, 3 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद अब एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग उठी और अब सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है। देखिए, ये तो जुडिशरी पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। जब जुडिशरी कोई फैसला देती है तो उसको आप समझिए कि ट्रायल कोर्ट होता है, ट्रायल होता है, एविडेंस होता है और सब गवाही होती है, एसआईटी गठित कर दी गई। तो या तो फिर राज्य की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है या फिर जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहती है कि किसी भी तरीके से इसका सीबीआई जांच हो और जो एक्यूज मतलब जो कल्पित होते हैं, अगर उसकी फैमिली कह रही है और अगर सीएम ने मान लिया तो एक तरीके से तो सीएम का ये चेहरा बहुत साफ हो गया कि भाई उनको कोई डर नहीं है, वो चाहते सीबीआई जांच और उन्होंने मान लिया है। तो पहली बात तो ये बधाई देनी चाहिए उत्तराखंड के वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये आती है कि सीबीआई की जांच में रिपोर्ट तो वही आएगी जो आपका एसआईटी के साथ जो गठित हुआ। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप कहते तो हमारा सीबीआई पूरे देश में अगर देखा जाए तो 70% उसका रिजल्ट है, उस पर कोई डाउट नहीं है और वो अमेरिका के एफबीआई के पैनल में मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कांग्रेस को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, आखिर हम क्या सोच करके। हेलो जी जी हेलो जी बताएं। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें। जी, हम लोग क्या सोच करके ऐसा सोचते हैं कि सीबीआई जांच करेगी तभी ऐसा होगा, ये क्वेश्चन उठाना अपने आप में बड़ा गलत होता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि यही पुष्कर सिंह धामी है जो अपनी जुडिशरी को समझाने के लिए 230 जजेस का स्ट्रेंथ है पूरे राज्य में इनके यहाँ, उसको 299 कर दिए और अभी 271 जजेस वहाँ अभी काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। हम लोगों को, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता हूँ, एडवोकेट में बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने अपने 13 जिलों में 13 जो हमारे जो मीडिएशन सेंटर होते हैं उसके सचिव बहाल किए। तो मुझे ये नहीं लगता है कि पुष्कर सिंह धामी पीछे हटेंगे, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और उनके इस निर्णय को स्वागत करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये पूरा जो मामला है इसको हर कोई अपने अपने एंगल से इसको देख रहा है। चूंकि चुनावी साल है, अब अगले साल वहां पर चुनाव होने वाला है, तो इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर से भी उसको जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष एक मुद्दा बनाकर इसको सड़क पर उतरा है, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें कई लूपहोल्स अभी रह गए हैं और उसके लिए फिर से सीबीआई की जांच जरूरी है और सीबीआई की जांच की मांग की गई थी और उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग को मान लिया गया है। लेकिन ऐसा इसके पहले भी कई मामले आए थे। 90 के दशक का एक मामला था जब दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा संतोष सिंह जम्मू की एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या में शामिल था और उसके बाद कोर्ट से उसे बरी कर दिया गया था। लेकिन जन दबाव हुआ और फिर से उस पूरे मामले को खोला गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो सजा में बदलाव हुआ था। तो कई बार कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं और फिर से जब जांच होती है तो वो कमियां दूर होती हैं और फिर और साक्ष्य मिलने के बाद फैसला कुछ और बदल जाता है। बहरहाल हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो मांग की जा रही है, अगर इसमें और लोग भी शामिल हैं तो उनके नाम अब सामने आ जाएंगे इस सीबीआई की जांच के बाद। और एक चीज़ और आशीष सैनी जी जो कह रहे थे, आशीष जी, नेशनल हेराल्ड केस मामला अभी बंद नहीं हुआ है, मामला बंद नहीं हुआ है। ये मामला जो है जो मामला था उसमें ईडी ने जो दायर किया था आरोप पत्र, उसको संज्ञान नहीं लिया और ईडी को कोर्ट ने ये कहा कि
जांच आप जारी रखेंगे। नहीं, कोई बहरहाल बात नहीं, मैं आपके दबाव को समझ सकता हूँ। मेरे दबाव मैं कोई दबाव नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप कहना नहीं चाह रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रभा जी, आशीष जी, नीरज जी, आपका भी शुक्रिया। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा में अभी इतना ही। उम्मीद और विश्वास के साथ कि सीबीआई की जांच में सारे जो संदेह हैं उनका जवाब सामने आ जाएगा। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।